नमस्कार दोस्तों, जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर विवादों में घिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि वो हामिद अंसारी के कार्यकाल में 5 बार उनके बुलाने पर भारत आया और यहाँ आकर के उसने अनेक गोपनीय जानकारियाँ एकत्र की। उसके इस आरोप के बाद स्वाभाविक था कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुई और उसने अंसारी साहब के ऊपर राजनीतिक दृष्टि से हमला किया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए और पद से हटने के बाद हामिद अंसारी ने कुछ ऐसे बयानात दिए जिनसे ऐसा लगा कि वो उन मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं जिन्हें इस देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित नज़र आते हैं और जो इंटॉलरेंस वाला जो एक मुद्दा है, असहिष्णुता का एक जो आंदोलन देश में चला, उसके पक्ष में जो लोग थे, तो हामिद अंसारी के अनेक बयानों से वही प्रतिध्वनि निकली। आज उनका एक स्पष्टीकरण आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उद्देश्य से उनके ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा खुलासा किया वो ये कि बतौर उपराष्ट्रपति वो यदि किसी को बुलाते हैं तो वो भारत सरकार की जानकारी में होता है और किसी भी सम्मेलन में वो भाग लेते हैं, कहाँ वहाँ कोई विदेशी आता है, जो मेहमान आते हैं, ये सब बातें भारत सरकार की स्वीकृति और जानकारी में होती हैं। इसका आशय ये हुआ कि उन्होंने उस पाकिस्तानी पत्रकार के यहाँ आने के बारे में अपना पल्ला झाड़ दिया। ये भी याद रखने योग्य है कि जिस दौर का ये वाक़या है उस समय देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और ऐसे में अब हामिद अंसारी ने जो आरोपों की सुई है वो बिना कुछ कहे ही मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर तरफ घुमा दी है। ऐसे में ये अपेक्षा है कि उस समय के जो भी गृह मंत्री थे और स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको भी इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने स्पष्टीकरण में ये भी कहा है कुछ बातें ऐसी हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा वो इस मामले में खुल करके कुछ नहीं बोल पाएंगे। किंतु यदि पाकिस्तान का एक पत्रकार ये आरोप लगा रहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति के निमंत्रण पर वो भारत आया कई बार और यहाँ आके उसने कई गोपनीय जानकारी एकत्रित की जिन्हें कि वो जासूसी की श्रेणी में रखता है, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मसला है और इस पर राजनीति से ऊपर उठ कर के विचार होना चाहिए। अक्सर ऐसे मुद्दों पर सनसनी होती है, समाचार पत्रों में, समाचार माध्यमों में इस तरह के मामले सुर्खियां बनते हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है, जांच की औपचारिकता भी होती है और किंतु धीरे धीरे कुछ समय बाद ये मामले ठंडे पड़ जाते हैं। फिर वो चाहे विदेशी संस्थान द्वारा जासूसी का आरोप हो या विदेशी मीडिया द्वारा देश में दखलंदाजी करने की बात हो, इस तरह के मामलों में हमने अतीत में देखा है कि ये उठते तो बहुत ज़ोर शोर से हैं किंतु ये अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद ये मान करके कि आम जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, इन्हें जो है कहीं रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता है। किंतु ये जो प्रकरण है, जब पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ही इस तरह का आरोप लगाया है, तो मुझे लगता है और देश का हर समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि सवाल इस बात का नहीं है कि हामिद अंसारी दोषी हैं कि नहीं, सवाल इस बात का भी नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उन्हें बुलाया, सवाल इस बात का है कि यदि देश की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई सेंध लगती है, लापरवाही होती है, गलती होती है, तो उसकी सूक्ष्म रूप से जांच होना चाहिए जिससे कि भविष्य में इस तरह की चूक ना हो। कई बार ऐसा होता है कि विदेशों से कुछ ऐसे लोग भी आमंत्रित कर लिए जाते हैं विभिन्न समारोहों के माध्यम से और भी कई ऐसे अवसरों पर जिनके बारे में सरकार के पास बहुत पुख्ता जानकारी नहीं होती, किंतु वे चूँकि एक संदिग्ध पृष्ठभूमि से आते हैं, हो सकता है वो विदेशों के जासूस भी हों, और ये सारी दुनिया में होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान ही ऐसा करता हो।
हमारे देश में भी एक रॉ एजेंसी है जो विदेशों में रह के काम करती है। लेकिन इस बारे में एक रॉ के एक एजेंट ने भी, पूर्व अधिकारी ने भी श्री अंसारी पर यह आरोप लगाया है कि जब वो तेहरान में भारत के राजदूत हुआ करते थे, उस ज़माने में उस रॉ अधिकारी की पहचान को उजागर करने के मामले में भी उसने अंसारी साहब के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। यद्यपि उनका भी उन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में प्रतिवाद किया है, किंतु अब ऐसा लगता है कि इस प्रकरण पर भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को और हमारे जो इस तरह की गोपनीय सूचनाएं एकत्रित करने वाले या गुप्तचर हमारी एजेंसियां हैं केंद्रीय स्तर पर, उन सबको इन मामलों की बहुत सूक्ष्म जांच करना चाहिए। क्योंकि इस तरह से यदि हम इस तरह के मामलों को भी हल्के में लेंगे, फिर मुझे लगता है कि इस तरह की गलतियां जो हैं भविष्य में भी दोहराई जा सकती हैं। हामिद अंसारी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, पाकिस्तान के उस पत्रकार ने अपना आरोप लगा दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उस पत्रकार के आरोप के संदर्भ में पूर्व उपराष्ट्रपति को घेरने का प्रयास किया है, जो कि एक निश्चित रूप से एक राजनीतिक कदम है और कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे अवसरों को नहीं छोड़ती। लेकिन इस मामले में राजनीति से अलग हट करके बहुत गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। ज़रूरी हो तो पूर्व उपराष्ट्रपति से चर्चा भी की जा सकती है कि उस पत्रकार ने जो आरोप लगाए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्रालय, ज़रूरी हो तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, इन दोनों शख्सियतों से व्यक्तिगत बात करके इस मामले का जो है कि सच्चाई जो है वो देश के सामने रखें। क्योंकि यदि इस मामले पर लीपापोती की गई और गोपनीय मान करके या विशिष्ट व्यक्तियों के जुड़े रहने से देश की जो बदनामी होती है उससे बचने के लिए हमने इसको दबाने की कोशिश की, तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत एक गंभीर गलती होगी और भविष्य में इस तरह की छोटी छोटी गलतियां जो हैं ये इनकी पुनरावृत्ति होती रहे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मुझे लगता है कि राजनीति अपनी जगह है, बड़े बड़े पदों पर बैठे व्यक्तियों की अपनी प्रतिष्ठा भी अपनी जगह है, महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान होना चाहिए। किंतु जब देश की सुरक्षा और देश की अस्मिता पर खतरा हो तो फिर व्यक्ति जो है वो गौड़ हो जाता है और राष्ट्रीय हित जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये आरोप बहुत ही गंभीर है और उसी गंभीरता के मद्देनज़र इसकी जांच भी होना चाहिए, क्योंकि देश को ये जानने का हक है कि यदि सरकार के निमंत्रण पर भी किसी दूसरे देश का जासूस हमारे देश में आए और यहाँ मौज मस्ती कर करके देश की गोपनीय सूचनाएं इकट्ठी करे और अपने देश को ले जाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा तंत्र में कमजोरी है और इसे दूर करने के लिए इस मामले की जांच जो है बहुत ही बारीकी से होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियों को दोहराने से हम बच सकें। आज के इस संस्करण में इतना ही, कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मित्रों।